बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज एक्सरसाइज 5.5 में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एल और एम आपको दो सेट्स दिए गए हैं और उसमें जो रिलेशन हमने फाइंड करना है वो एल क्रॉस एम, एम क्रॉस एल, यानी बाइनरी रिलेशंस हमने फाइंड करने हैं। एल की जो है एलिमेंट्स वो आप देख रही हैं ए बी सी, और एम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 3 और 4, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल कितने हैं 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम कितने हैं 2। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस जो है, जितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हैं वो कितने होंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 6 बाइनरी रिलेशंस दिखाए गए हैं। इसमें जो इस बाइनरी रिलेशन में जो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये किस तरह से हम बनाते हैं ये आप देखें। क्रॉस जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह से करते हैं कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एंड देन सेकंड के साथ लिखा, एक ऑर्डर्ड पेयर, और फिर देन दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनाया। इसी तरह से फिर आपने सेकंड एलिमेंट को बारी बारी दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। देन थर्ड एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बारी बारी 3 और 4 के साथ बनाया, और इस तरह से 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आपने बना लिए। अब आपने बाइनरी रिलेशन जितने पॉसिबल हैं वो आपको मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल जस्ट 2 बाइनरी रिलेशन इसमें आपने फाइंड करनी है। तो बाइनरी रिलेशन किस तरह से आपने लिखने हैं कि ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपने इसमें पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं उनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स, चाहें तो 2 चाहें तो 3, जो आपकी मर्जी है, और इसमें सीक्वेंस वगैरह का भी कोई लिहाज नहीं है। आप अपनी मर्जी से ऑर्डर्ड पेयर्स ले सकते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे, रिलेशंस के नाम दे देंगे, बाइनरी रिलेशंस के। यहाँ पे देखिए फर्स्ट बाइनरी रिलेशन जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स लिए गए हैं, कौन कौन से सेट में से ऑर्डर पेयर्स कौन कौन से लिए गए हैं, ये देखिए ये। ठीक है, ये फर्स्ट बाइनरी रिलेशन था। इसी तरह से सेकंड बाइनरी रिलेशन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको सिर्फ एक ही सेट दिया गया है y, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इंटू वाई से की गई है। ज़ाहिर है आप 2 दफ़ा y की वैल्यू को लिखोगे और उसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते जाने हैं आपने। और आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्योंकि ये एक सेट होता है इसलिए इसके स्टार्ट और एंड पर आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इसमें बाइनरी रिलेशन मालूम करें। बाइनरी रिलेशन में आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी है, वो क्या कि आपने डोमेन और रेंज बाइनरी रिलेशन की बतानी है। डोमेन क्या होती है, हर पहला एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। और डोमेन में कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसकी रेपिटेशन नहीं करेंगे बल्कि उसको सिंगल टाइम लिखेंगे। इसी तरह से रेंज, सेकेंड जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रेंज होता है, और उसमें भी रेपिटेशन को आपने इग्नोर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि अगर एक सेट एल एम है, उसके 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप जितने भी पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस उसमें बनते हैं उनकी तादाद बताएं। तो बच्चों कोई भी बाइनरी रिलेशंस फाइंड किसी भी सेट में अगर करने होते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल उस सेट के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो m है, तो आपने उसके बाइनरी रिलेशन किस तरह से फाइंड करने हैं, 2m इंटू m करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं, तो आप क्या करेंगे 2⁵ इंटू 5, यानी 5 5 25। तो 2⁵25 नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस होंगे m के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपको एक सेट L और एक M दिया हुआ है, और L के बारे में क्या कहा गया है कि वो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, 5 खुद भी इंक्लूड है क्योंकि लाइन लगी हुई है। और
जो m है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ खुद पे डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा उनको हम किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं कर सकते। और उसके लिए कंडीशन क्या रखी हुई है? प्राइम नंबर कहाँ तक लेने हैं? लेस देन 10 तक। तो प्राइम नंबर जो है ये 2, 3, 5, 7 है। इसके अगला प्राइम नंबर कौन सा? 11 है, लेकिन क्योंकि 11 10 से बड़ा है इसलिए हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं L2M आपने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। सो आपको मेथड बता चुकी हूँ, उसी मेथड से आपने तमाम जो इसके एलिमेंट्स हैं वो फाइंड कर लेने हैं। इसके बाद ये देखें, आपसे कहा गया है कि रिलेशन 1 फाइंड करें। रिलेशन 1 क्या है? बाइनरी रिलेशन 1 में है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए गए हैं उनमें हमने ये चेक करना है कि वो ऑर्डर पेयर्स हमने रिलेशन 1 में लिखने हैं जिसमें कि y जो है वो लेस देन x हो। अब y क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट इज़ x एंड सेकंड एलिमेंट इज़ y। तो जहाँ जहाँ सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से छोटा होगा यानी y इज़ लेस देन x, तो वो हमने कहाँ लिखने हैं? R1 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें y इज़ लेस देन x है, ये भी y इज़ लेस देन x को शो कर रहा है, ये भी y लेस देन x एंड सो ऑन। इस तरह से आपने सारे पॉसिबल लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड में है कि कंडीशन दी गई है कि y इज़ इक्वल्स टू x। तो आपने जो L क्रॉस m में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें आपने देखना है कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें y और x जो हैं वो इक्वल हैं। तो इसमें आपको मिल जाएंगे, आपने उन तमाम एलिमेंट्स का रिलेशन बना लेना है जिसको हमने R2 से शो किया हुआ है। ठीक है, देन R3 हमने फाइंड करना है। R3 क्या है कि आपने x और y को चेक करना है कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें x और y को अगर हम ऐड करें तो 6 हो जाएगा। तो ये देखिए, एक ये है 3 + 3 6 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, और इसी तरह से आपने और भी इसमें से ढूंढने हैं, जैसे 4 + 2 है। तो जितने भी पॉसिबल हैं वो सब के सब आपने R3 में लिखने हैं, जिनका के आंसर क्या होना चाहिए? 6 सम के बाद। और इसके बाद आपने क्या करना है? इनकी डोमेन एंड रेंज भी बतानी है। डोमेन मैं आपको बता चुकी हूँ, हर ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो नंबर होता है वो डोमेन होता है और दूसरा वाला नंबर क्या होता है? रेंज होता है। तो आई होप कि ये आप इजीली कर सकेंगे। नेक्स्ट हम रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन क्या होता है कि कोई भी जो है ना वैल्यूज़ अगर हैं, दो वैल्यूज़, तो उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है जस्ट हम उसको रिलेशन कहते हैं। लेकिन जब ये रिलेशन एक रूल के तहत हो, यानी जब हर इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट हो, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट हो, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो है ये 1 के लिए 3 है, 2 को 4 असाइन किया गया है, 3 को 5 असाइन किया गया है एंड 4 को 6। यानी कि ये जो डोमेन है, ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। तो डोमेन में डोमेन के हर नंबर को रेंज कौन सा है? ये रेंज में से डोमेन के हर नंबर को एक नंबर असाइन किया गया है, इसलिए ये क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे डोमेन है आपके पास जस्ट 3 नंबर्स और रेंज आपके पास 4 नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रेंज ज़्यादा है या कम है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम नंबर 9 के साथ है कि डोमेन में आप एक नंबर को रेंज के 2 नंबर्स असाइन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप डोमेन के हर एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक नंबर असाइन करेंगे। जैसे कि इस फंक्शन में देखिए, यहाँ पे हर डोमेन को सिर्फ एक नंबर असाइन किया गया है रेंज का।
चाहे वो रेंज के नंबर रिपीट हो रहे हो लेकिन डोमेन रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसमें डोमेन जो है 9, वो 3 और -3 के लिए 9 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेंज रिपीट हो सकता है, जैसे 4 2 को भी असाइन किया गया है, -2 को भी असाइन किया गया है, रेंज का रिपीट होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डोमेन को रिपीट नहीं करना। यहाँ पे देखें, ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि 3 को रिपीट किया गया है और 3 को 5 से भी अटैच किया गया है और 6 से भी अटैच किया गया है, तो ये फंक्शन नहीं है, बल्कि ये जस्ट क्या है, एक रिलेशन है। अब हम फंक्शन की कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइप इज़ ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो फंक्शन को जहन में रखना है। फंक्शन में क्या है कि डोमेन जो है वो हर एक एलिमेंट के लिए एक रेंज में से नंबर होना चाहिए, लेकिन डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक नंबर को जो है 2 रेंज में 2 नंबर्स के साथ अटैच नहीं करना, तो ये एक फंक्शन है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है, उसके बाद देखना है कि ये कौन सा फंक्शन है। सर्जेक्टिव फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि आपकी डोमेन जो है वो हर एलिमेंट को नंबर तो असाइन किया गया है, लेकिन जो रेंज है उसमें नंबर्स की कमी है, यानी वो डोमेन के बराबर नहीं है। ठीक है, जब मैं अगर यूँ कहूँ कि व्हेन डोमेन इज़ ग्रेटर देन रेंज, यानी डोमेन के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हों रेंज के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन ये होता है कि जब आपकी रेंज आपकी डोमेन से कम हो। ठीक है, when domain is greater than range then it is called onto function, but when domain is less than range then it is called into function. ठीक है, when domain is greater than range, number of domains in are greater than number of range, then it is called on to function. And when number of domain elements are less than range elements, then it is called into function. Next है वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन क्या है कि डोमेन और रेंज जो है ये इक्वल हो। ठीक है, और हर डोमेन के एक एलिमेंट को रेंज का एक एलिमेंट असाइन किया गया हो, ना तो डोमेन में कोई एलिमेंट फारिग हो ना ही रेंज में कोई एलिमेंट फारिग हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये वन टू वन फंक्शन है? नो फंक्शन, यानी कि हर एक एलिमेंट इन डोमेन के लिए इन रेंज एक एलिमेंट है। ठीक है, और ना तो रेंज में कोई एलिमेंट बच रहा है ना ही डोमेन में कोई एलिमेंट बच रहा है, तो ये वन टू वन फंक्शन है। लेकिन क्या ये वन टू वन फंक्शन है? नो, इट्स नॉट अ वन टू वन फंक्शन। क्यों नहीं है वन टू वन फंक्शन? क्योंकि यहाँ पर डोमेन के हर एलिमेंट के लिए रेंज में एक एलिमेंट नहीं है, बल्कि रेंज में तो कम है ना एलिमेंट्स, तो ये फिर वन टू वन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।